चंद्रवंश की ओर चलें तो चंद्रवंश में भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, और इसी वंश में आगे महाराज नहुष, नहुष के ययाति, ययाति इत्यादि 6 पुत्र हुए। यति, ययाति, संयाति, रायति, वियति, कृति, षडिमे नहुषस्यासन, ऐसे 6 पुत्र हुए, जिनमें से ययाति महाराज ने राज्य किया। उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से और असुरराज की कन्या से हुआ। कहते हैं इनके ही वंश में आगे चलकर यदु, द्रुहु, तुर्वशु इत्यादि पुत्र हुए, जिन्होंने अखिल भूमंडल पर शासन किया। चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन आया। इसी वंश में आगे चलकर के अनेक अनेक राजाओं का वर्णन, महाराज रंतिदेव का वर्णन, जो परम भक्त हुए, परम भागवत हुए, ऐसे रंतिदेव महाराज का वर्णन। तो इस प्रकार 9वें स्कंद में अनेक अनेक राजाओं की कथा है। अब चलें भगवान के प्रागट्य की ओर, कृष्ण जन्म की ओर। तो आइए 9वें स्कंद को विश्राम दें, भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करें। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। बड़ी विस्तीर्ण रूप से 9वें स्कंद में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन आया। जैसे सूर्य वंश में भगवान राम हुए, वैसे ही चंद्रवंश में भगवान कृष्ण हुए। अच्छा, चंद्रवंशी राजा भी कोई सामान्य राजा नहीं हुए। रंतिदेव जैसे भगवत भक्त राजा हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को दान कर दिया। और जब भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो रंतिदेव ने कह दिया महाराज मुझे अगर देना ही है तो संसार में जितने भी लोग हैं उन सबका दुख मुझे दे दो। देखो, संसार में आपकी संपत्ति को लेने वाले तो बहुत होंगे, पर विपत्ति को लेने के लिए तो संत ही आते हैं। विपत्ति को तो संत ही लेते हैं। इसलिए रंतिदेव परम संत हैं, भगवान से कहते हैं संसार में जितने भी दुखी हैं उन सब के बदले का दुख प्रभु मुझे दे दो, पूरे संसार को सुखी कर दो। ऐसे भाव, ऐसा प्रेम, ऐसा निर्मल मन है चंद्रवंशी राजा